नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप पर आधारित वह न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो रेगुलर पेपर मई जून 2022 में पूछा गया था और बैक के पेपर जनवरी 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर सिर्फ मेरी ये कोशिश है जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आपको सॉल्यूशन बता सकें। यदि आप इसी तरह के सिंपल वाले क्वेश्चन और चाहते हैं, यदि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ में एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दूं, तो चेक जरूर करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं और उनको समझते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है जो आपको सामने दिख रहा है, यह रेगुलर पेपर मई जून 2022 में पूछा गया था फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के अंदर। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की हमें ओवरऑल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। ड्रिवन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 22 हॉर्स पावर। आगे लिखा है द डिस्चार्ज ऑफ पंप इज 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैनोमेट्रिक हेड दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ओवरऑल इफिशिएंसी निकालना है। तो सबसे पहले जैसे कि हर बार सॉल्व करते हैं, जो भी डाटा दिया गया उसको गिवन है तो गिवन करके लिखेंगे। उसकी में अगर कोई यूनिट में परिवर्तन होना है तो उसकी यूनिट में परिवर्तन करेंगे। इसके बाद जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखते जाएं, समझते जाएं। जैसा मैंने बताया कि अगर इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। और भी दो चार न्यूमेरिकल अगर इस तरह के हैं तो उनकी मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ अपलोड करने की। तो यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले ओवरऑल एफिशिएंसी हमें निकालना है। यहाँ पर पहला जो डाटा दिया हुआ है पावर दी है, हॉर्स पावर मतलब पावर होती है, उसको हम पी से डिनोटेट करते हैं। और जो भी यहाँ पर दी उसको हम जैसा का तैसा नोट करेंगे क्या कैसे एचपी लिखा हुआ है। नेक्स्ट डाटा देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या दिया, डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज को हम लोग समझते हैं क्यू से डिनोटेट करते हैं, जो वैल्यू दी उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके अलावा यहाँ पर मैनोमेट्रिक हेड दिया है, हेड को हम किससे एस से डिनोट करते हैं, लेकिन मैनोमेट्रिक है तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं। एम का मतलब यहाँ क्या है, मैनोमेट्रिक। तो एच एम से हम क्या करेंगे, मैनोमेट्रिक हेड को डिनोटेट करेंगे। तो इक्वल करके हम जो वैल्यू दी उसको यहाँ पर लिख देते हैं 0.6 एम। तो हमें निकालना क्या, ओवरऑल इफिशिएंसी। यहाँ पर हम ओवरऑल ऐसा लिख देते हैं, तो इसको हमें निकालना है। अब हमें ओवरऑल इफिशिएंसी निकालना है तो हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें अच्छे से यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट। और कैसे लिखेंगे, ओवरऑल इफिशिएंसी का ऐसा सिंबल बनाएंगे, यहाँ पर हम ओवरऑल ऐसा लिख देंगे। और जो फॉर्मूला होता है वह मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। ये होता है डब्ल्यू एच एम अपॉन 75 इंटू पी। अब यहाँ पर जो 75 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि जो पावर है वह हॉर्स पावर में दी। जब भी हॉर्स पावर में पावर दी गई हो तो हम 75 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि 75 का मल्टीप्लाई क्यों किया। अब यहाँ पर जो डाटा यहाँ पर दिया है उसको देख लेते हैं। जैसे कि एच एम इक्वल टू हम जानते हैं जो वैल्यू दी उसी को रख लेंगे। पी की वैल्यू 75 का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो वैल्यू दी 22 उसको जैसा का तैसा रख देंगे। हमारे पास डब्ल्यू बचता है, ये क्या होता है, वेट। अब यहाँ पर जो वेट निकालना है मुझे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्यू इक्वल टू क्या दिया, 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। लेकिन हम जो भी हम वेट लिफ्टेड है या कहते हैं वेट ऑफ वाटर उसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यदि डिस्चार्ज दिया है कि मीटर क्यूब पर सेकेंड तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू 0.04, और ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम पर सेकेंड में बदल जाएगा। किस में बदल गया, किलोग्राम पर सेकेंड में। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लगभग 40, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 40 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, डब्ल्यू की। क्या किया मैंने, जो भी डिस्चार्ज दिया है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो किसमें परिवर्तन हो गया, वेट मतलब किलोग्राम, किलोग्राम पर सेकेंड में परिवर्तन। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, नाउ, सीधी नाउ लिख के हम क्या करेंगे,
जो भी इफिशियंसी का फॉर्मूला है ओवरऑल इफिशियंसी का, उसको इक्वल लगाएंगे और क्या करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमने निकाली, 40 निकाली है। एच एम की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर देख रहा है 25.06, बटे में जो वैल्यू दी गई 75 की जगह 75 कर दिया मैंने, इंटू एच पी की वैल्यू कितनी दी है 22 एच पी। अब इन सबको हमें क्या करना है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारी परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाली में भाग दे देना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 0.607, और इसमें हमें क्या करना है, जब ये वैल्यू आ जाए तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 60.7%। इस तरह हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल आएगी। तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इसका, अगर हम एक और बताना चाहें ओवरऑल एफिशिएंसी का, तो ये होता है एफिशिएंसी किसकी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैट्रिक एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी यदि गिवन है और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है तो भी हम ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये भी फॉर्मूला होता है और डिटेल्स में बुक में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की थ्योरी इजी रहती है, उसको आप याद कर लें और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको करके आए। न्यूमेरिकल मजबूरी में ही करें जब थ्योरी नहीं दी गई हो या फिर नहीं बन रही। अब चलते हैं, इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यह क्वेश्चन जो बैक के पेपर में पूछा गया था जनवरी 2023 में, लिखा हुआ सजेस्ट अ सूटेबल सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर अ टोटल हेड 30 मीटर एंड डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट 3000 आरपीएम। तो जो भी डाटा यहाँ पर हेड दिया है, डिस्चार्ज दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और इसके अलावा डिस्चार्ज के अलावा क्या दिया हुआ है, स्पीड दी गई है 3000 आरपीएम। तो इन जो 3 डाटा दिए इनको नोट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी डाटा दिया है उसकी जो यूनिट में अगर परिवर्तन हो रहा तो करेंगे, नहीं हो रहा तो हम उसको चेक करेंगे। लेकिन एक बार चेक जरूर करें, यूनिट को पढ़ें जरूर, क्योंकि अगर यूनिट गलत कर रहा है यहाँ पर तो आगे सॉल्यूशन भी पूरा गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर लोग डिमांड करते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, वो ना करें। उसके लिए मैंने जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पेपर दोनों सेंड कर दिए हैं, और जो पिन करते हैं जो भी हम डाटा को वह पिन कर दिए हैं, तो ऊपर जाके चेक कर लें पिन किए हुए जो भी दोनों पेपर है। अब चलते हैं इसका डाटा उसको नोट करते हैं। तो गिवन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लिख के सारा जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हेड दिया है तो हेड को क्या करेंगे हम एचएम से, मैनोमेट्रिक हेड की तरह एचएम से हम इसको डिनोटेट करते हैं। तो ये क्या है, 30 मीटर दिया, मीटर में ही चाहिए तो हम इसको डैश लगा देंगे। डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोटेट करते हैं, अभी ऊपर ही बता चुके हैं और आप लोग समझते होंगे। क्या लिखा, 1 मीटर पर सेकेंड, क्या 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डाटा मिस था, एक्चुअली क्या मीटर क्यूब पर सेकेंड था, तो इसको सही कर लें आप। मीटर क्यूब पर सेकेंड मैंने सही कर दिया है, तो क्या लिखा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या लिख देंगे हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये भी सही डाटा दिया है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना। स्पीड दी है आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये क्या है एन से डिनोटेट करते हैं और क्या हो जाएगा 3000 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या निकालना है, जो भी हम क्या करते हैं इसमें कि हमें कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करना चाहिए। तो उसके लिए हम जो हमारी स्पेसिफिक स्पीड है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो स्पेसिफिक स्पीड जो इसका फॉर्मूला होता है वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप की जो फॉर्मूला होता है वह होता है एन एस इक्वल टू कैपिटल एन रूट के अंदर क्यू अपॉन एच एम की पावर 3/4। क्या होती है, एच एम की पावर 3/4। अब यहाँ पर सारा डाटा दिया, सीधा रखना है। एन इक्वल टू कितना दिया, 3000 दिया, तो इसको यहाँ पर नोट कर लें। मल्टीप्लाई करके रूट लगाएं, रूट के अंदर जो डिस्चार्ज क्यू लिखा है इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 लिख देते हैं। वटे में क्या है, एच एम की पावर 3/4, तो एच एम की वैल्यू दी है 30, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा के कितनी पावर है 3/4, 3/4 की पावर है।
3/4 की पावर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर की वैल्यू, फिर नीचे की वैल्यू, फिर आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आप निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 में, तो ऊपर की वैल्यू सेम ही रहेगी 3000। बटे में क्या हो जाएगा, 30 की पावर 3/4 है। सबसे पहले 3/4 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 30 की पावर क्या हो जाएगी, 0.75 हो जाएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3000 की जगह 3000 ऊपर लिख ले पहले, फिर 30 की पावर 0.75 कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट करके वैल्यू रखी है वो आ रही 1281 और लगभग 86, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। अब हम इसको बड़े आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ऊपर की वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर दें, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है 234.03 समथिंग, जो भी आएगा पॉइंट के बाद। इधर का आपका सेम मैच होना चाहिए, इधर का कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है कैलकुलेटर के यूज के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी क्या आ गई, स्पेसिफिक स्पीड आ गई। अब इसके आधार पर कैसे डिसाइड करते हैं, एक टेबल होती है बुक के अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अलग अलग स्पीड क्या, जैसे कि स्पेसिफिक स्पीड हम देखें 160 से लेकर 500 के बीच में जो स्पीड रहती है, उसमें क्या करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप को सजेस्ट करते हैं। एंड क्या होता है उसकी जो रेडियल फ्लो कौन सा होगा, रेडियल फ्लो। और वैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब अपन लो स्पीड भी लिख दे तो भी चलेगा, लो स्पीड ऐसा रहता। और जो भी डाटा दिया जैसे कि 80 से 160 के बीच में हम देखें, तो ये होता मेरा हाई स्पीड। कौन सा होता है, हाई स्पीड। एंड जो फ्लो होगा वह होगा एक्सियल फ्लो। कौन सा, मिक्स्ड फ्लो, सॉरी कौन सा होगा, मिक्स्ड फ्लो। इसके अलावा अगर 50 से 80 के बीच में है, किसके 50 से 80 के बीच में है, तो जो फ्लो होता है वह हाई स्पीड ही रहेगा। लेकिन जो फ्लो वह है जो हमारा देखें रेडियल फ्लो की जगह, मिक्स फ्लो की जगह क्या हो जाएगा, एक्सियल फ्लो हो जाएगा, एक्सियल फ्लो। इसके अलावा अगर 30 से 50 के बीच में है तो जो हमारा फ्लो होता है वह मीडियम फ्लो हो जाएगा, मीडियम स्पीड वाला कहलाएगा जो भी हमारा पंप होता है। और कौन सा फ्लो होगा, एक्सियल फ्लो होगा। और हमारा 10 से 30 के बीच में है तो वह होगा स्लो स्पीड, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर सकते हैं, स्लो स्पीड। और हमारा जो फ्लो होगा वह होगा एक्सियल फ्लो होगा। तो ये कुछ ऐसे हमारे पंप की स्पीड के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं, फिर उससे हम डिसाइड करते हैं कौन सा पंप हमें यूज करना है। उम्मीद है न्यूमेरिकल दोनों आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।